बैच का आपका पहला क्लास है। ये फाउंडेशन बैच है जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपका हेल्पफुल होगा। चाहे आप बैंकिंग की परीक्षा दें, एसएससी की परीक्षा दें, कमीशन की परीक्षा दें या मैनेजमेंट की परीक्षा देते हैं। लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम का ये बैच है, इसलिए मैनेजमेंट में सारा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में रहता है। लेकिन लेवल आपका क्वेश्चंस का जो बैंकिंग में आता है पीओ लेवल पर, वो भी आपका मैट लेवल का करीबन वैसा ही रहता है। इसलिए वो पोर्शन भी हिंदी लेवल में, हिंदी मीडियम में आपका कवर होगा। रीजनिंग अगर कोई सब्जेक्ट रहता तो आप उसे स्कूल या कॉलेज लेवल पर पढ़े होते। यह एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक प्रोसेस है, एक तरीका है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, बायां मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, दाहिना मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है? इस क्वेश्चन को हम लोग लिख करके आपको बतला सकते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा कि इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं। तो महिला की मां उस पुरुष की कौन लगती है, ये बतलाओ। इसे पढ़ते ही पढ़ते सोच करके भी हम उत्तर दे सकते हैं, लिख कर भी दे सकते हैं। तो अगर हम सोच करके इस तरह के क्वेश्चंस को उत्तर दे देते हैं, तो वही आपका जल्दी का तरीका हो जाता है। वही प्रोसेस होता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। दो तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मिलता है। एक भाषा पर आधारित, जिसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं, और एक चित्र पर आधारित, जिसे नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। यह भाषा आधारित होगा और यह आपका चित्र आधारित होगा क्वेश्चन। यह चित्र पर आधारित होगा। तो दो तरह के से आपका क्वेश्चन नजर आता है, एक लैंग्वेज बेस्ड और एक फिगर बेस्ड। फिगर बेस्ड में जब तक हम नहीं बनाएंगे फिगर, तब तक नहीं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपसे ये फिगर बनाएंगे तभी पूछा जाएगा बतलाओ इसमें कितना त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या कितनी है, आप बतला दो। लेकिन ये क्वेश्चन की एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा इसके पिता के पिता, पिता के पिता यानी दादा, वो महिला के भी पिता हैं। तो आप अपने परिवार में सोचिए, आपके दादा एक महिला के पिता हैं, तो वह महिला आपकी बुआ है। तो प्रश्न है बुआ की माँ यानी महिला की माँ आपकी कौन लगती है? तो बुआ की माँ दादी होगी। इस क्वेश्चन को बिना लिख करके भी आपको समझा करके ऐसे भी बतला सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो आपको दिया गया वह एक लैंग्वेज में था, इसलिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा आधारित वर्बल रीजनिंग है, जिसे हम लोग ऐसे बोल करके भी आपको समझा सकते थे। तो दो तरह से क्वेश्चन रीजनिंग इन दिनों परीक्षा में पूछा जाता है। और रीजनिंग का क्वेश्चन तो इस तरह से भी है कि आप स्कूल में एडमिशन के लिए भी टेस्ट हो रहा है, तो उसमें देखा जाता है रीजनिंग से क्वेश्चन मिलता है। ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, इसमें आपको क्वेश्चन सही बनाना और जल्दी बनाना, ये दोनों काम करना है। क्योंकि समय कम है, उतने देर में आपको क्वेश्चन सही भी बना देना है। तो हम लोग जो सीखेंगे वो क्वेश्चन का सही बनाने का तरीका और साथ साथ जल्दी बनाने का तरीका। जहां जहां जल्दी का रहेगा, शॉर्टकट रहेगा, बतला देंगे यहाँ ऐसे बनाओ जल्दी बन जाएगा। जहां नहीं रहेगा वहां कहेंगे बेसिक से ही बनाना। तो सीखेंगे हम लोग एकदम बेसिक से सारा चीज। जरूरत पड़ने पर जहां जहां होगा हम लोग शॉर्टकट लेकर के यानी ट्रिक लेकर के काम करेंगे। इन दिनों एग्जामिनेशन में रिजल्ट लाने के लिए आपको तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहली आवश्यकता, जानकारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, अगर व्यक्ति को जानकारी अच्छी रहती है, नॉलेज बढ़िया रहता है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है तो वो क्वेश्चन सही करना शुरू कर देता है। इसलिए साथ साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। टोटल 100 टू 120 आवर्स लगता है आपका सारा पोर्शन कवर करने में। तो उतने देर में आपका सारा पोर्शन जो है वो रीजनिंग का किसी भी एग्जामिनेशन आपका जो फाउंडेशन बैच है, इसमें एसएससी भी कवर करेगा, इसमें बैंकिंग भी कवर करेगा, सीसैट भी कवर होगा, सारा चीज कवर हो जाएगा आपका इसमें हर एक एग्जामिनेशन।
सिर्फ कैट की परीक्षा और जैट की परीक्षा को छोड़ करके बाकी सारा एग्जामिनेशन कवर होगा इसमें। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है नॉलेज, जो हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स का नाम देते हैं, करीबन 50 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। वो जो अलग अलग प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसे ही हम लोग चैप्टर का नाम देंगे, वही कहलाएगा आपका चैप्टर्स। तो चैप्टर आपका जो यहां पर रहेगा, वो प्रोसेस के बेसिस पर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि ये चैप्टर है। जब चैप्टर में हम लोग आएंगे तो जितने वैरायटी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या पूछा जा सकता है, सभी संभावनाओं को ध्यान में रख करके हम लोग चलेंगे, और सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके। जैसे अगर मान लो एक चैप्टर पढ़ने में 3 घंटा लगता है, तो फर्स्ट आवर में उसका बेसिक सीखते हैं फर्स्ट डे, और आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल नहीं, मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल पर जो एग्जामिनेशन होता है या रेलवे की परीक्षा होती है, उस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में आप आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जब हम लोग आएंगे तो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन या आपका बैंक क्लर्क का क्वेश्चन या कोई भी असिस्टेंट या सुपरवाइजर लेवल पर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन होता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आते हैं। और जब उसी चैप्टर में थर्ड डे आ जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा और भारी होगा, जो बैंक पीओ, सी सैट, इन सब परीक्षार्थी के क्वेश्चंस का लेवल आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेंगे अपने इस पढ़ाई में। 100 से 120 घंटा, 100 आवर्स, पहले 120 से थोड़ा प्लस लगता था, आज के अभी के डेट में वैरायटीज थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा हम लोग कॉम्पैक्ट लेकर के भी चलेंगे। जितने वैरायटीज हैं लिखा हुआ रहेगा, उसी हिसाब से प्रोसेस बतलाते चलेंगे, तो आपको 100 आवर्स में आपका पोर्शन 100, 105, 110 आवर्स में कंप्लीट होगा। सेकंड पोर्शन जो आपका रहेगा, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है रिजल्ट के लिए, वह है प्रैक्टिस। आपको जानकारी हो जाए और सीधे चाहें कि अब हम एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं और वहीं सॉल्व करें, तो थोड़ी परेशानी होगी, आपको थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता होगी, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। जब हम बतलाएंगे उस समय हम एक क्वेश्चन बतलाएंगे, दूसरा का हम आपको देंगे कि अब तुम बतलाओ कैसे बनेगा, तो वो चीज आपको कहेंगे, वहां पर समय बतलाएंगे कि हाँ इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो दूसरा चीज आपका होता है प्रैक्टिस। इसके अलावा आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन लेवल स्टैंडर्ड वैसे ही रहेगा। आप पुराना क्वेश्चन उठाइए 3-4 साल का, बहुत पीछे मत चलिएगा। मान लो आपको एसएससी की परीक्षा देनी है 2023 में, तो आप 2019, 20, 21, 22 ये 4-5 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। जब भी आपको एग्जामिनेशन देना हो, उसका पिछले 4 साल 5 साल उससे पीछे नहीं चलिएगा। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न और स्टैंडर्ड वैसा रहेगा। अगर हम लोग उसी पैटर्न स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तरीका मालूम रहता है कि ऐसे सॉल्व होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन परिचित लगता है और जल्दी सॉल्व होता है। तो 3 to 4 ईयर्स, या कहिए थोड़ा और बढ़ा दें, 4 to 5 ईयर्स का आप प्रीवियस क्वेश्चंस बनाएंगे। और एक रिक्वायरमेंट होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यानी रणनीति। आपकी रणनीति एकदम सही होनी चाहिए परीक्षा भवन में। मात्र आपको समय 1 घंटा दिया, अब उसमें सोचिए आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया, मिनट 60 और क्वेश्चन 100, और हर एक सेक्शन से आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से मैनेज करें कि चलो जीके सेक्शन हम 5-6 मिनट में निकाल लें, अंग्रेजी सेक्शन हम 12-13 मिनट में कवर कर लें, रीजनिंग सेक्शन हम 15 मिनट में कवर कर लें, फिर जो बच जाएगा थोड़ा समय, मैथ्स में थोड़ा समय दे दें, जिससे हर एक में हम क्वालिफाई करते चले जाएं, और हर एक सेक्शन क्वालिफाइड रहेगा, क्वालिफाई कर जाइएगा तो आप कंपीट कर जाइएगा आसानी से। तो स्ट्रैटेजी आपकी एकदम दुरुस्त होनी चाहिए, रणनीति एकदम सही होनी चाहिए। क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट क्या है आपका, T20 मैच वैसे ही है जो आप एग्जामिनेशन देते हैं ना हॉल में जाकर के, उसी तरह की तो बात है। 20 ओवर का ही मैच है। इस बार चूक गए तो अगला वर्ल्ड कप का इंतजार कीजिए, इस बार तो आप चूक गए। इसलिए इस चीज को एकदम ध्यान रखना है कि अपनी रणनीति सही रहे, अभ्यास सही रहे, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए जानकारी अच्छी होनी चाहिए। जब हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। अगला जो 0 से 20 तक का पोर्शन होगा, वो एकदम बेसिक होता है, जो हर एक परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है।
चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, चाहे सीसेट, किसी ग्रुप का है, ये आपके आवश्यक है हर एक के लिए। इसके ऊपर का जो लेवल होगा 20 से 40% तक का, ये आपको एसएससी, मैट्रिक लेवल या इंटर लेवल का कोई एग्जामिनेशन होता है या रेलवे की आप परीक्षा देते हैं उसमें जाएगा। उससे ऊपर जब आप चलेंगे तो आप एसएससी ग्रेजुएट लेवल पर आ जाइएगा, बैंक क्लर्क की परीक्षा ले लीजिए, आप सीपीएफ का इंस्पेक्टर जो होता है उन सब का इंस्पेक्टर ग्रेड का कोई भी एग्जामिनेशन, या असिस्टेंट ग्रेड का कोई भी एग्जामिनेशन, या सुपरवाइजर ग्रेड का कोई भी एग्जामिनेशन, ये आपका कवर कर लेगा ये पोर्शन जो है। और इससे ऊपर जब चलेंगे तो बैंक पीओ की परीक्षा है, आरबीआई ग्रेड बी की परीक्षा है, सीसैट की परीक्षा आपका है, या स्टेट कमीशन की परीक्षा हो, ये सब चीज जो है ना आपका कवर कर लेगा इसके ऊपर। और अगर किसी भी चैप्टर की हम बात करें 100% तक यानी 100% तक उसमें जो चलेगा वो ऊपर का जो पोर्शन है वो सिर्फ कैट और जैट की परीक्षा में रहेगा। आपका बैच हिंदी मीडियम का बैच है जो यहां से यहां तक का ही कवर करता है, क्योंकि मैनेजमेंट ग्रुप की परीक्षा में हिंदी में क्वेश्चन नहीं रहता है, इंग्लिश में क्वेश्चन होता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब सीखेंगे तो जहां पर जरूरत पड़ेगा हम शॉर्टकट भी बतलाएंगे, लेकिन जहां नहीं जरूरत होगा वहां कह देंगे यहां शॉर्टकट मत चलना, क्योंकि शॉर्टकट एक ऐसा चीज है ना कि सही एप्लीकेशन अगर हो जाता है तो वास्तव में शॉर्टकट है, लेकिन अगर एप्लीकेशन थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा ना तो ये वाला शब्द उठ करके आगे आ जाता है और नंबर आपका जो है वह कट शॉर्ट कर देगा, नंबर काट कर देगा, नेगेटिव में चले जाइएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जहां जरूरत होगा वहां हम ट्रिक बतलाएंगे, वहां हम शॉर्टकट चलेंगे। आपका ये जो पोर्शन है आप बहुत बार परीक्षा में देखिएगा रीजनिंग शब्द लिखा मिलेगा, या मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता शब्द भी नजर आएगा। हम लोग पूरे सिलेबस को जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पूरे पोर्शन को, पूरे सिलेबस को इतने पार्ट में बांट करके चलते हैं। हर एक सेक्शन एकदम इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए आप पढ़ने के, इसलिए आप चाहें तो इस सेक्शन को नीचे पढ़ा, इस सेक्शन को आप नीचे ले आए, इस सेक्शन को ऊपर कर दें, किसी सेक्शन को नीचे किसी सेक्शन को ऊपर कर सकते हैं, उससे आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला, पढ़ने में कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए किसी भी सेक्शन को ऊपर किसी भी सेक्शन को आप नीचे रख करके पढ़ सकते हैं। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल सेक्शन आएंगे, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग पर आ जाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड आपका जो क्वेश्चंस होता है पजल्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, नॉलेज बेस्ड, तब मिसलेनियस वैरायटीज होंगे, तब आपका क्रिटिकल एनालिटिकल, और तब नॉन वर्बल। ये जो नॉन वर्बल फिगर वाला क्वेश्चन है ना, इन दोनों बहुत सारे कम एग्जामिनेशन में, एसएससी वगैरह में आपके 25 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन नजर आएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखता है। बैंकिंग में एकदम नहीं नजर आएगा, 0। 2011 से ही बैंकिंग की परीक्षा में नॉन वर्बल नहीं आता है। आपके स्टेट कमीशन वगैरह की परीक्षा में या सीसैट में 1, 2 या 3, उससे ज्यादा क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। इसलिए नॉन वर्बल फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपका बहुत कम एग्जामिनेशन में, और वो भी बहुत कम संख्या में पूछा जा रहा है। मुख्य रूप से आपका वर्बल सेक्शन जो है, यहां से यहां तक का पोर्शन जो आपका है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, वो वर्बल सेक्शन है, और ये फिगर बेस्ड आपका नॉन वर्बल सेक्शन है। तो ये इतना सारा चीज है जो हम लोग को रीजनिंग में पढ़ना है। ये हम लोग अलग अलग सेक्शन बांट करके चल रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। आपका जो पहला सेक्शन होगा वो अल्फाबेटिकल सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन आपका अल्फाबेटिकल सेक्शन है। इसमें एक आपका रहता है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। लेटर सीरीज में इस तरह से क्वेश्चन देखिएगा, CB-B-A- ऐसे करके रहेगा, और कहा जाएगा ये खाली जगह पर आप क्या भरते हैं ये बतला दीजिए। लेटर सीरीज का एक वैरायटी इस तरह से रहता है CMQ, TLY, NPR, नेक्स्ट क्या होगा आप यह बतला देंगे। इस तरह से आप देखिएगा कि अक्षरों का समूह दिया जाएगा, अगला समूह क्या है आपको बतलाना है। एक रहेगा अल्फाबेटिकल ग्रुपिंग या ऑड मैन आउट, इसमें अक्षरों का समूह दिया जाएगा, GMQ, TLY,
NEC, PNZ, ऐसे करके आपको 4 समूह दिया जाएगा जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार समान और एक उनके जैसा नहीं। जो उनके जैसा नहीं होगा आप वही उत्तर देंगे। ये आपका अल्फाबेटिकल ग्रुपिंग या ऑड मैन आउट रहता है। ये दोनों पोर्शन एसएससी की परीक्षा में ज्यादा मिलेगा आपको। बैंकिंग में भी इन दोनों पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा अल्फाबेट में। फिर एक रहता है मीनिंगफुल वर्ड्स। ये पूरी तरह से आपके नॉलेज पर डिपेंड करने वाला वैरायटी है। एक बड़ा सा शब्द दिया जाएगा, उस शब्द से 4 अक्षरों को निकाला जाएगा और कहा जाएगा इन 4 अक्षरों को जोड़कर आप कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो, बतला दो। इसमें यह चीज ध्यान रखिएगा कि नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जो 4 अक्षर हम निकाल कर आपको देंगे, आपका वर्ड पावर कैसा है, प्लस नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक करने पर। बहुत बार वो शब्द हम जानते हैं लेकिन उस समय ना जो 30 सेकंड वहां पर मुझे समय मिल रहा है, 15 सेकंड समय मिल रहा है, उसमें स्ट्राइक नहीं कर पाता है कि अरे ये शब्द भी बन सकता था। इसलिए ये थोड़ा सा नॉलेज पर डिपेंड करने वाला वैरायटी है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित, इम्प्लिसिट वर्ड्स। इसमें एक बड़ा सा शब्द दिया जाएगा और नीचे 4 विकल्प दिया जाएगा, वो भी शब्द रहेगा उसमें। अब नीचे का जो 4 विकल्प है, उस शब्द के सारे अक्षर ऊपर के बड़े शब्द में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, इम्प्लिसिट है। आपको बतलाना है कि वो कहां पर छिपा हुआ है, कौन कौन है। 4 में से 3 एक जैसा और एक नहीं उसके जैसा। जो नहीं उसके जैसा आप वही उत्तर दीजिएगा। जो डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है वर्ड्स को अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वर्णमाला के आरोही क्रम में, उस बेसिस पर 8-10 शब्द देकर कहा जाएगा कि अगर हम इसको सजाएंगे तो तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द होगा, ये बतलाना। पेयर्स ऑफ लेटर्स, ये भी परीक्षा में 0 या 1 क्वेश्चन। जब देखिए डिटेल में जब चलेंगे ना हर एक चीज को, तो वहां पर भी आपको बतलाते चलेंगे कि ये चैप्टर किस एग्जामिनेशन के लिए आपको अधिक इंपॉर्टेंट मिलेगा। पेयर्स ऑफ लेटर्स का जो आपका क्वेश्चन है, उसमें एक शब्द दिया जाएगा, कहा जाएगा इस शब्द में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच मिलते हैं। तो ये वाला वैरायटी आपको मिलता है पेयर्स ऑफ लेटर्स, बैंकिंग में भी मिलता है और एसएससी वगैरह में भी आता है, 0 या 1 क्वेश्चन। फिर होगा मिक्स्ड सीरीज, अल्फा, बीटा, 5, M, Q, N4 नॉट इक्वल टू, ऐसे करते हुए एक लंबी सी श्रृंखला दी जाती है और इस पर 1 क्वेश्चन एसएससी में और 3 या 5 क्वेश्चन तक मिल जाता है बैंकिंग की परीक्षा में, खास करके बैंक क्लर्क की परीक्षा में आज के डेट में। एक होता है लेटर काउंटिंग। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सही क्रम में लिखे जाएंगे तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन है, आप ये बतला देना। इस तरह से लेटर काउंट करके और तब आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी रेलवे और एसएससी की परीक्षा में 0 से 1 क्वेश्चन तक काउंटिंग का क्वेश्चन मिलता है। थोड़ा वैरायटी जिसमें अलग अलग है, तो वो जब हम लोग सीखेंगे तो 5, 6, 7 वैरायटी है, वो अलग अलग करके सीखेंगे। एक रहेगा लेटर मैट्रिक्स का। इसमें ऐसे बॉक्स रहेगा जिसके अंदर इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 करके रहेगा दिया हुआ पोर्शन, और यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 करके दिया रहता है दूसरे बॉक्स में। एसएससी में 1 क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ये सीखिएगा आप लेटर मैट्रिक्स का चीज। और रीजनिंग में अगर 1 क्वेश्चन भी आने की बात है तो वह चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। किसी सांकेतिक भाषा में यदि हम टेबल को UBCMF लिखते हैं तो आप उसी भाषा में चेयर को कैसे लिखेंगे। यदि 4, 5, 3, 9 को 5, 7, 4, 8 लिखते हैं तो 2, 4, 5, 7 को कैसे लिखेंगे। टिम सिम रिम का अर्थ होता है आकाश नीला है, सिम टुक निर का अर्थ होता है नीला और पीला। बता दो नीला का कोड क्या है। लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को गुलाबी, गुलाबी को काला, काला को नारंगी कहते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य का खून का रंग क्या होगा, इस भाषा में आप ये बतला देना। ये चीज आप सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के तहत। तो अल्फाबेट सेक्शन जो आप पढ़िएगा, अल्फाबेटिकल सेक्शन में इतना सारा चीज है जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका रहेगा वह रहेगा मैथमेटिकल सेक्शन। इसमें जितने चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर ध्यान रखिएगा वो कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये मैथमेटिकल सेक्शन में चला आएगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा, एक है पहला डायरेक्शन। एक व्यक्ति घर से निकलता है पूरब की ओर, 5 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, तो वह घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है बतला दो।
यदि साउथ को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो वेस्ट को क्या कहेंगे ये बतला देना। एक डायरेक्शन का नाम बदल करके दूसरा डायरेक्शन, तो तीसरा का नाम बदल कर पूछता है ये बताओ यो क्या कहलाएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा 8-9 वैरायटीज है जो डायरेक्शन में आपसे पूछा जाता है, एक एक करके हम लोग वहां पर सीखेंगे। ये क्लॉक चैप्टर मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पूछा जाता है। इसमें ना क्वेश्चन इस तरह से होगा कि घड़ी के डायल पर मान लो 8:26 होता है, मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है बतला दो। 4 से 5 बजने के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के ठीक ऊपर रहती है बतला देना। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा छोटा छोटा, इसमें 10-12 वैरायटी है क्लॉक में जो आपसे मैथ्स और रीजनिंग कहीं भी पूछा जाएगा। जब हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी समय मिरर एंड वाटर इमेज चैप्टर भी हम लोग पढ़ लेंगे। मिरर एंड वाटर इमेज में क्या होता है कि एक दीवार पर घड़ी लगी है, समय हो रहा था 9:22, हम सामने दीवार पर लगे आईना में देखेंगे क्या समय नजर आएगा, आप ये बतला देना। तो ये वैरायटी आपका एक ऐसा रहेगा जो मिरर एंड वाटर इमेज पर होगा। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अगर मान लीजिए मेरी घड़ी प्रत्येक घंटे 8 मिनट धीमी हो जाती है, मंगलवार सुबह 10 बजे मैंने उसे सही किया, तो बतला देना किस दिन और कितने समय कितने बजे वह पुनः सही समय देती है। ये सब चीज क्लॉक चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद आपका देखिए उसी में रिलेटेड हमने कहा मिरर एंड वाटर इमेज भी हम सीख लेंगे। फिर आपका एक चैप्टर आएगा कैलेंडर। इसमें कोई भी एक डेट देकर आपसे डे पूछा जाएगा कि कहा जाएगा कि बतला देना कि 15 नवंबर 2025 कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2036 कौन सा दिन होगा बतला दो। चाहे तो फ्यूचर का या पास्ट का, कोई भी एक डेट देकर डे आपसे पूछा जाता है। और भी छोटा छोटा बहुत सारा वैरायटीज है इस कैलेंडर चैप्टर में। एक होता है घन एवं पासा। ये रेलवे एसएससी में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। इस तरह का देखिएगा, ऐसे दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि मान लो ये 4 3 5 है, ये 2 1 3 है, तो बतला देना कि इसमें 5 के विपरीत कौन सा अंक है या 6 के विपरीत कौन है बतलाओ। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग एक ऐसा चित्र बना लेते हैं और ऊपर एक नीचे, यानी 6 सतह होता है आपके घन में, तो 1 2 3 4 5 और 6, दोनों में कॉमन है 3, कॉमन को यहाँ लिखते हैं और घड़ी के सुई के अनुसार ऐसे चलते हैं 354, ये तीनों पड़ोसी है, यहाँ लिख दिया 354 और यहाँ 3 से फिर चलेंगे 321, ये यहाँ लिख देंगे 321, बच गया 6, 6 यहाँ लिख दिया। तो 3 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया। इस तरीके से कुछ विपरीत वगैरह पूछा जाता है तो वो चीजें हम निकाल सकते हैं। घन को रंग करके काटने वाला भी वैरायटी आता है कि एक घन के सभी सतह पर नीला रंग है, इसे हम 64 बराबर आकार के घनों में बांटेंगे, तो बता देना ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका केवल एक ही सतह रंगा होगा, या ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं होगा। फिर एक वैरायटी आएगा नंबर सीरीज। रेलवे, एसएससी, इन सब परीक्षाओं में नंबर का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग में दिखाई देगा, लेकिन बैंकिंग की परीक्षा में नंबर सीरीज का क्वेश्चन मैथ्स में नजर आएगा। इससे मान लो ऐसे करके नंबर दिया हुआ है 4 5 9 18, नेक्स्ट क्या होगा बतला देना। नंबर एनालॉजी में एक पेयर नंबर का दिया जाता है, एक पेयर आपका नंबर का दिया जाएगा, कहेगा कि जो रिलेशन 15 का 31 से होगा वही रिलेशन बतला देना 18 का किससे होगा। तो एक नंबर का दूसरे नंबर से रिलेशन दिया हुआ है, इसका रिलेशन इससे क्या होगा बतलाओ, और 4 विकल्प दिया जाता है, उसी 4 विकल्प में से ढूंढ करके बतलाना है कि जो रिलेशन 15 का 31 से 18 का किससे होगा, आपको बतलाना है। नंबर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें 4 संख्या दी जाएगी, 4 में से 3 संख्या किसी न किसी प्रकार समान और एक नहीं उसके समान, जो नहीं उसके समान आप वही आंसर देंगे। ये क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन है। नंबर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका नंबर इस तरह से बॉक्स के अंदर रहेगा डाला हुआ और एक जगह क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर आएगा वो 4 विकल्प से ढूंढ करके आपको बतलाना है। ये नंबर मैट्रिक्स का चीज है। इसके बाद हम लोग सिलेक्शन और अरेंजमेंट पर आएंगे। सिलेक्शन अरेंजमेंट मैथ्स के हिसाब से सिलेक्शन कॉम्बिनेशन है और अरेंजमेंट परमुटेशन है। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट परमुटेशन है आपका। लेकिन देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीसेट में, खास करके सीसेट की परीक्षा में और कभी कभी रेलवे की परीक्षा में आपको रीजनिंग में नजर आ जाता है। ऐसे तो ये मैथ्स का पोर्शन आपका है, बैंकिंग वगैरह में मैथ्स में ही मिलता है। इसमें ना क्वेश्चन ऐसा है कि एक जगह मान लो 20 आदमी है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा बतला देना।
एक टूर्नामेंट में 8 टीम भाग लेती है और हर एक टीम एक दूसरे से 2 मैच खेलती है। उसके बाद 4 टीम बाहर चली जाती है, यानी बाहर जो बॉटम 4 है, बॉटम जो टॉप 4 है वो फिर अगले राउंड में जाती है और फिर वो चारों टीम सब एक दूसरे से एक एक मैच खेलती है। इसके बाद उसमें से फिर 2 टीम बाहर चली गई और फिर 2 बच गई, वो दोनों जो है फाइनल मैच खेलती है। तो पूरे टूर्नामेंट में बतला देना कितना मैच खेला गया। इस तरह का जो चीज होता है वो आप सिलेक्शन कॉम्बिनेशन चैप्टर के तहत पढ़ लीजिएगा। अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें जो आपका परमुटेशन होगा उसकी बात करेंगे। एक बेंच पर 4 मित्र ABCD बैठता है, कितने प्रकार से आप इनको बैठा सकते हैं कि A और C कभी पड़ोसी नहीं रहेगा। इस तरह का जो अरेंजमेंट वाला चीज होगा वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। परमुटेशन का जो चीज होता है, जो रीजनिंग में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिएगा जो मैथ्स में भी काम देगा, लेकिन एग्जाम्पल्स हम लोग वही लेंगे जो आपसे रीजनिंग में पूछा जाएगा। तो इतना सारा पोर्शन होगा जो मैथमेटिकल सेक्शन में आप पढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, वह होगा कंप्यूटर बेस्ड रीजनिंग। इसमें एक चैप्टर होता है बाइनरी कोडिंग। बाइनरी सिस्टम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड बाइनरी कोडिंग आ जाएंगे। बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन SSC में भी नजर आया है, मैथ्स ग्रुप में, मैथ्स में, और बैंकिंग में, रीजनिंग में नजर आया है बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन। और जब भी नजर आया 5 इकट्ठे भी दिखाई दिया है। सबसे पहले SBI PO ने पूछा था 5 क्वेश्चन एक साथ, उसके बाद बहुत बार आपके PO की परीक्षा में इससे क्वेश्चन नजर आ चुका है। इसमें आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है, बाइनरी सिस्टम पर तो है 0 और 1, इसी 2 डिजिट पर पूरा का पूरा नंबर आप लिख सकते हैं। पूरा का पूरा नंबर जो है वो 0 और 1, इनके प्रयोग से आप लिख सकते हैं। वो बाइनरी सिस्टम द्वि आधारी प्रणाली जैसे बोलते हैं आप। फिर इसके बाद एक चीज पढ़िएगा, इनपुट। इनपुट में एक एग्जाम्पल दिया जाता है जिसमें शब्द, संख्या या अक्षर को एक निश्चित तरीके से, निश्चित पैटर्न से हम अरेंज करते हैं। फिर आपसे कहा जाएगा कि बतला देना जो एग्जाम्पल में आपने पढ़ा, फिर एक दूसरा इनपुट दे करके इसको उसी तरह से अरेंज करेंगे तो कितने स्टेप में वो लास्ट स्टेप बनता है, आप ये बतला देना। तो ये चीज आप इनपुट के तहत, इनपुट का क्वेश्चन आपको बैंकिंग की परीक्षा में मेन एग्जामिनेशन में दिखाई देता है, SSC में नहीं आता है इनपुट का क्वेश्चन, ये बैंकिंग में नजर आएगा मेन एग्जामिनेशन में। इसके बाद आएंगे पजल सेक्शन पर। पजल सेक्शन ध्यान रखिए कि अगर आप बैंकिंग के परीक्षार्थी हैं और 25 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ रहा है तो 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ पजल सेक्शन से मिलेगा। अगर आप SSC के परीक्षार्थी हैं तो 25 क्वेश्चन में आपको 3 या 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से दिखाई देगा। एक इसमें पढ़ेंगे वर्टिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन। मोहन सोहन से लंबा है, नीरज से नाटा है, नीरज पंकज से लंबा है, सबसे लंबा कौन है बतला दो। ये सब जाएगा वर्टिकल सीक्वेंस में। उसी में आपका मेंशन कर देगा नंबर के साथ कि मोहन सोहन से 3 इंच लंबा है, पंकज से 4 इंच नाटा है, सुधीर मोहन से 2 इंच नाटा है, ऐसे करके डेटा दे दिया। अब कहेगा सबसे लंबा कौन है, सबसे नाटा कौन है, सबसे लंबा और नाटा के बीच कितने इंच का अंतर है बतला दो। ये सब मैथमेटिकल में आ जाएगा। फिर एक आता है इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन, जो बैंकिंग में तो बहुत बार 5-5 इकट्ठे भी नजर आता है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, A@B, मान लीजिए A@B का अर्थ होता है A B से बड़ा है, A∝B का अर्थ होता है A B से या तो बड़ा या बराबर है। ऐसे करते हुए कुछ सिंबल दिया जाएगा, उससे बड़ा है, उसके बराबर है, उससे छोटा है, ऐसे डेटा दे करके, और तब उस पर आपसे कभी कभी 5 क्वेश्चन इकट्ठे भी पूछ देता है। अगर 4-5 आदमी का ही जिक्र है तब तो वो आपका वर्टिकल सीक्वेंस में आ गया। लेकिन कभी कभी देखिएगा 25-30 आदमी, 40 आदमी का जिक्र हुआ, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। सोहन आरंभ से 32वें स्थान पर है और मोहन अंत से 18वें स्थान पर है। बतलाना है कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। इस तरह से आपको डेटा दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा, तो उसमें 30, 40, 50 आदमी का भी जिक्र हो जाएगा। वो चीज आप रैंकिंग के तहत सीखिएगा। फिर एक चीज आपका आ जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठने का जो प्रक्रिया है उस पर। उसमें अगर क्वेश्चन में पंक्ति शब्द का यूज किया गया, रो शब्द का यूज किया गया, तो वो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में ABCDEF एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में चारों ओर यानी अराउंड शब्द का यूज अगर होता है तो वह आपका सर्कुलर सीक्वेंस में जाएगा, वह सर्कुलर सीक्वेंस के तहत आपका बनता है। अगर कोई क्वेश्चन कैरेक्टर या
कंडीशनल पजल्स होते हैं। इसमें सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट का या वर्टिकल सीक्वेंस का कोई जिक्र नहीं होगा। इसमें ना कैरेक्टर बेस्ड पजल्स होंगे। जैसे 4 मित्र है ABCD, ये 4 अलग अलग शहर से आता है और इनके 4 अलग अलग व्यवसाय भी हैं। जो वकील है वह पटना से नहीं है, जो डॉक्टर है वह चेन्नई से है, ये जो है न तो इंजीनियर है और न ही टीचर है। ऐसे करते हुए किसका क्या व्यवसाय है या नहीं है, किस शहर से आता है या नहीं आता है, ये सब आपको डेटा दिया जाता है। ये टेबल बना करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और कभी कभी उसको ना ग्रुप बना करके भी सॉल्व करना होगा। 2 गाड़ियां हैं और हर एक गाड़ी में 3-3 आदमी बैठ सकता है। गाड़ी चलाना केवल A, B और C जानता है। A और B समान गाड़ी में बैठा है, D और E समान गाड़ी में नहीं बैठा है, E और F समान गाड़ी में नहीं बैठ सकता है। अब पूछा जाएगा बतला दो जिस गाड़ी में C है उसके अन्य यात्री कौन होंगे। इस तरह का चीज जो होगा वह ग्रुपिंग तरीका से हम लोग ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ना स्टेप वाइज काम करना पड़ता है, जिसको हम फ्लो चार्ट मेथड हम लोग कहते हैं। यानी उसमें जैसे जैसे होगा हम लोग स्टेप वाइज लेते हैं और तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक पैकेट में बहुत सारा चॉकलेट है। पहले मित्र को मैंने पैकेट का 50% चॉकलेट दिया, 5 और दे दिया। दूसरे मित्र को जो बचा हुआ चॉकलेट था ना, उसका मैंने 20% दिया और 4 और दे दिया। तीसरे मित्र को बचा हुआ चॉकलेट का 50% और 6 और दे दिया। अब देखा कि मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है, बतला देना शुरू में कितना चॉकलेट था। ये सब चीज फ्लो चार्ट मेथड से सॉल्व होता है। तब हम लोग सीखेंगे बाद में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। वो परिचय देने वाला क्वेश्चन होता है, जैसा भी मैंने कहा था कुछ देर पहले कि एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, ऐसा वाला क्वेश्चन। इसमें सिंबल वाला भी आता है। A+B का अर्थ होता है AB का पिता है, A ट्रायंगल B का अर्थ होता है AB की माँ है। ऐसे करते हुए सिंबल रहेगा और फिर एक इक्वेशन दे करके पूछेगा GH का कौन लगता है, इसमें देखकर बतलाओ। या ABCD ये परिवार के सदस्य हैं, जिसमें 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 2 टीचर हैं। A टीचर का दादा है, ऐसे करके कुछ मेंशन किया जाएगा। फिर किसका कौन प्रोफेशन है, कौन किसका चाचा है, कौन किसका पिता है, कौन भाई है, ये सब आपसे पूछ दिया जाता है। जब इतना सारा पोर्शन हो जाएगा तो हम लोग मिक्स्ड पजल पर आते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसी में से 3-4 चीज मिला करके दे देगा। परिवार का 8 सदस्य टेबल के चारों तरफ बैठा है। प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय अलग है और इनके कपड़े का रंग भी भिन्न है और प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई भी अलग अलग है। अब सोचिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऊंचाई को अरेंज करना है तो वर्टिकल सीक्वेंस, टेबल के चारों तरफ बैठाना है तो सर्कुलर सीक्वेंस, परिवार के सदस्य हैं तो ब्लड रिलेशन, और कैरेक्टर भी यूज करना है तो टेबल वाला काम भी करना होगा। तो इतना सारा चीज को, चारों चीज को मिला करके आपको काम करना होगा, इसलिए वो हो जाएगा आपका मिक्स्ड पजल के तहत। तो पजल सेक्शन में इतना सारा चीज होगा जो आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे लॉजिकल एबिलिटी का क्वेश्चन, जिसमें वेन आरेख और सिलोजिज्म होगा। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन होता है जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया जाएगा कि 3 शब्द दिया जाता है और कहा जाएगा इन 3 शब्दों का चित्रण किसमें सबसे बढ़िया है। वो 4 विकल्प आपको दिया जाएगा और उसमें आपको बतलाना है। ऐसे करके आपके पास विकल्प रहता है और 3 शब्द आपको दिया जाएगा और उन 3 शब्दों को बतलाना होता है कि किसमें सबसे बढ़िया चित्रण उसका मिल रहा है। तो ये आपका वर्ड वाला चीज होगा। एक होगा कैरेक्टर्स को हम लोग रिलेट करते हैं, उसमें फिगर दिया जाएगा और नंबर्स वगैरह भी उसमें डाला होता है। ये 5, ये 4, ये 3, 2 ऐसे करते हुए, और तब उस पर आपसे रहेगा ये फिगर स्टडी है। कैरेक्टर रिलेशन मैथ्स और रीजनिंग दोनों में नजर आएगा। एक समूह में 50% व्यक्ति चाय पीता है और 70% व्यक्ति कॉफी पीता है। 50% चाय पीता है, 70% जो है वह कॉफी पीता है और 10% न चाय न कॉफी पीता है। आपसे कहा जाएगा कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा चीज होता है जो कैरेक्टर्स पर आपका बेस्ड रहेगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं, रीजनिंग में बहुत बार ना, खास करके ये वैरायटी जो होगा वो सीसैट की परीक्षा में आपको नजर आएगा, और बैंकिंग में, मैथ्स में या एसएससी वगैरह में भी मैथ्स में इसका यूज होगा। लेकिन बैंक के अगर आप परीक्षार्थी एसबीआई के होंगे तो उसके मेन एग्जामिनेशन में आपको डेटा सफिशिएंसी और डेटा एनालिसिस में 5 क्वेश्चन इस वैरायटी में नजर आ जाता है। और बाकी आपके एग्जामिनेशन में रीजनिंग में सिंपल सा क्वेश्चन दिखता है कि समूह के 40% हॉकी खेलता है,
30% फुटबॉल खेलता है और 50% क्रिकेट खेलता है। ऐसे करके कुछ मेंशन रहेगा, 3 कैरेक्टर यूज किया जाएगा और फिर उस पर आपसे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डाल दिया जाता है सिंपल वे में। और फिर इसके बाद जब वो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब हम लोग सीखेंगे सिलॉजिज्म का। इसमें आप देखते होंगे इस तरह से स्टेटमेंट रहता है कि सभी ए बी है, कुछ बी सी है और सभी सी जो है वह डी है। ऐसे करते हुए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और फिर आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। निष्कर्ष ये हो गया और इसके बाद निष्कर्ष दिया जाएगा। कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है आपको बतलाना है। तो आप वेन डायग्राम का यूज करते हैं, सभी ए बी है आप ऐसे यूज करेंगे, कुछ बी सी है आप इस तरह से यूज करेंगे और सभी सी डी है आप ऐसे यूज करेंगे। तो डी का रिलेशन बी से कंफर्म है लेकिन डी का रिलेशन ए से कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो ये सब यहाँ निष्कर्ष दिया जाएगा, कौन सा निष्कर्ष सही है आपको बतलाना होगा। ये सीखेंगे आप सिलोजिज्म के तहत। इसके बाद आपका 4 छोटा छोटा वैरायटी है जो नॉलेज बेस्ड वैरायटी है। इसमें होता है एक आपका वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में क्या होगा, एक पेयर शब्द का दिया जाएगा, जो रिलेशन इस शब्द का दूसरे से है वैसे एक और शब्द देकर कहा जाएगा इसका रिलेशन किससे होगा आप ये बतला देना। फिर रहता है वर्ड का क्लासिफिकेशन। 4 शब्द दिया जाएगा जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार समान होगा, एक उनके जैसा नहीं होगा, जो उनके जैसा नहीं है आप वही उत्तर दीजिएगा। एक रहता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें 6-7 शब्द दिए जाएंगे जिनको एक पैटर्न पर एक तरीका से आपको अरेंज करना है। कौन सा उसमें सही पैटर्न है 4 विकल्प में से आपको ढूंढकर बतलाना होगा। और एक छोटा होता है रीजन एजर्शन का। इसमें एक सेंटेंस होता है एजर्शन और एक होता है रीजन। एजर्शन यानी मानी हुई बात और उसका यहाँ पर कारण दिया जाता है। उत्तर का तरीका ऐसा होता है ए सही है, आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आप उत्तर 1 नंबर देना। ए सही है, आर सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है, आप 2 नंबर आंसर देना। ऐसे करके आपको दिया जाता है, वो रीजन एजर्शन का चीज होगा। कुछ मिसलेनियस वैरायटीज भी होंगे जैसे डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देकर के 2 सेंटेंस दिया जाता है, उस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए कौन सा सेंटेंस उसमें आवश्यक है आपको बतलाना है। ये बैंकिंग में नजर आता है ज्यादातर डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। एक रहेगा पंचलाइन। ये पिछले 5 साल से आया नहीं है किसी एग्जामिनेशन में, लेकिन उसके पहले रेगुलर फीचर बैंकिंग वगैरह में रहता था। 1-2 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल से इसका तरीका जान लेंगे कि मान लीजिए कभी किसी एग्जामिनेशन में दिख जाए तो ये नहीं लगे कि नया चीज है, हम लोग कभी जानते नहीं है उसके विषय में। ये होता है कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। इसमें 2 इवेंट्स दिए जाते हैं, आपको डिसाइड करना होगा इन 2 इवेंट्स में कौन कारण है और कौन उसका तत्कालिक परिणाम है, ये बतलाना। डेटाबेस डिसीजन मेकिंग, यह क्वेश्चन भी बैंकिंग की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में खास करके पीओ में नजर आता है। इसमें कुछ शर्त के आधार पर जो दिया जाएगा शर्त, उसके आधार पर कुछ सिलेक्शन होता है, कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो वैरी करता है थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से। वो हम लोग जैसा डेटा मिलता है उस हिसाब से पढ़ते हैं और काम करते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्रिटिकल या एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें कथन निष्कर्ष, ये निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष, ये कथन पूर्व धारणा। एक होता है एक गद्यांश देकर उसके बाद अनुमान निकालने के लिए, इन्फरेंस ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। फिर एक वैरायटी आपका तर्क वाला होता है, क्वेश्चन देकर के पूछा जाएगा इसमें से कौन सा तर्क स्ट्रांग है, एक हाँ के साथ और एक नहीं के साथ तर्क दिया जाता है, कौन ठोस तर्क है आप ये बतला दीजिए। और एक होता है कार्रवाई का क्वेश्चन, जो सिचुएशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी इसको हम लोग कहते हैं। वो परिस्थिति के अनुसार हम लोग उसमें डिसीजन लेते हैं कि इस स्थिति में, इस परिस्थिति में अगला निर्णय क्या होना चाहिए। इसी पर आपका जो सिचुएशन बेस्ड सीसेट में ना बहुत ज्यादा आता है इस पर क्वेश्चन ये, और मुख्य परीक्षा में भी सिविल सर्विसेज के इस पर आपसे क्वेश्चन मिलता है, वह केस स्टडी पेपर 4 में नजर आता है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ये वर्बल रीजनिंग का सारा पोर्शन था, इतना चीज हम लोग वर्बल सेक्शन में पढ़ेंगे। आप अगर चलेंगे, मान लीजिए 100 घंटा अगर हमने कहा कि पढ़ने में लगेगा, तो आपको 92 to 93 आवर्स इतना तक पोर्शन कवर करने में लग जाएगा।
और 6-7 घंटा ही लगेगा आपको ये छोटा छोटा वैरायटी है नॉन वर्बल का, जिसमें 2 वैरायटी आप पहले पढ़ चुके रहिएगा, मिरर एंड वाटर इमेज, और जब क्यूब एंड डाइस चैप्टर पढ़ेंगे तो क्यूब फोल्डिंग का चीज। बाकी इतना चीज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल सेक्शन में, जिसमें कॉन्सेप्ट का चीज आपका ये 5 होगा। बाकी तो आप विकल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हम लोग सब विकल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन देख करके हम लोग इसमें अपना आंसर दे देते हैं। तो ये चीज आपका छोटा छोटा वैरायटी है। एसएससी में मान लीजिए एसएससी में आपको नॉन वर्बल में टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 3 में से ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, इन दोनों में से एक रहेगा ही रहेगा। फिगर काउंटिंग एक मिलेगा ही मिलेगा, दे करके फिगर दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, आप वो सब बतलाओ। और उसके बाद इनमें से कोई एक क्वेश्चन या इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन नजर आएगा। 4 क्वेश्चन अगर पूछा तो एक इससे नजर आ गया। और ये 3 जो है ना वो आपको अलग से थोड़ा बतला देंगे कि अगर आप रेलवे वगैरह देते हैं, साइको टेस्ट देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सब चीज आपको साइको टेस्ट में नजर आ जाता है, शॉर्टेस्ट रूट, ब्रेक काउंटिंग और रिमेंबरिंग फिगर्स का, ये सब चीज उसमें आपको नजर आ जाएगा। तो इतना सारा चीज है जो आपको रीजनिंग में पढ़ना है। हम लोग एक एक सेक्शन से चलेंगे, एक एक सेक्शन से आपको लेकर के बतलाएंगे। जिस सेक्शन से जो भी वैरायटी, जो भी चैप्टर आपका शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा टोटल 50-52 चैप्टर्स आता है टोटल, उसमें से किसी में 2 घंटा, किसी में 1 घंटा, किसी में 3 घंटा, ऐसे करते हुए चलता है। कोई हो सकता है एक ही दिन में 2-2 चैप्टर आपका निकल जाए, जैसे नॉन वर्बल ही जब पढ़ेंगे ना तो एक दिन में इसका 3-3 पोर्शन जो है वो निकल जाता है आपका, क्योंकि इसमें ऑप्शन से कैसे आंसरिंग किया जाता है वो तरीका सीखना है। और कोई चैप्टर ऐसा होगा जैसे सिलोजिज्म पढ़ेंगे, उसमें 6-7 घंटा लग जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आपको 6-7 घंटा लगा देता है, क्यूब एंड डाइस भी आपको 5 घंटा लगा देगा, क्लॉक भी 5 घंटा लगाएगा। इसलिए कुछ चैप्टर्स होंगे जो थोड़ा समय लेता है, कुछ होता है एक दिन में 2 या 3 चैप्टर्स निकल जाएगा आपका। तो इतना सारा चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के तहत। ये आपका जो बैच है वह फाउंडेशन बैच है, इसलिए हम लोग सभी एग्जामिनेशन के हिसाब से चलेंगे। एसएससी भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, बैंकिंग भी रहेगा, सीसैट भी रहेगा। कोई भी एग्जामिनेशन आपका जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चन आता है आपका कवर हो जाएगा, चाहे आप नेट की परीक्षा दीजिए, चाहे बीएड एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा दीजिए, सारा चीज इसमें आपका कवर होगा। आज यहीं तक है आपका। अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे फिर अल्फाबेट सेक्शन से और एक एक पोर्शन लेकर के उसमें चलेंगे। आज आपका क्लास यहीं तक है।